किसी वायरस में या लाइपोसोम में पैकेज करके लिवर सेल्स को या सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर देते हैं जी। और ऐसा देखा गया है कि एडिनो वायरसेस जो होते हैं वो लिवर की ओर दौड़े चले जाते हैं और वहां जाकर के वो सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। एक बार ही इन्फेक्ट करते हैं, वो इन्फेक्शियस वायरस नहीं होते हैं, लेकिन उनका पहली बार इन्फेक्शन ही अंतिम इन्फेक्शन होता है जी। और सेल्स जो है इस प्रोसेस से सेल्स एक्वायर कर लेती हैं नॉर्मल एलडीएल रिसेप्टर जीन को और फिर से जो रोगी होता है जिसके अंदर बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है वो नॉर्मल की तरह व्यवहार करने लगता है। जी, यानी कि आपने बताया कि ये प्रोसेस जी डॉक्टर साहब आपने बताया किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्या जो हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम्स में जो जीन्स पाए जाते हैं, किस गड़बड़ी से उनका जो रोग है, रोग के तौर पर भी बाहर निकलता है? अगर जीन्स में कोई गड़बड़ी होती, कैसे आप जीन्स थेरेपी के जरिए इसका इलाज होता है? आपने बताया बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में है, उसका सवाल, उन सवालों का जवाब आपसे हम जानेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। विन-विन ऑफर। सनड्रॉप सुपरलाइट के साथ सनड्रॉप हार्ट। अच्छा लगा तो 20 रुपए ऑफ, नहीं तो 20 रुपए वापस। अरे मेरा बात। तिवारी जी, मैं निकल रहा हूँ। आप काम कीजिए। दिया ना? गब्बर! है गब्बर! बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चले बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। India's first private state women's university, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. मिलिए साइंटिस्ट मुनीर खान से बॉडी रिवाइव में रोजाना रात 12 बजे सिर्फ सहारा समय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बात कर रहे हैं जीन थेरेपी की, किस तरीके से आने वाले भविष्य में अगर परमिशन मिल जाती है इस थेरेपी को भारत में तो कितना कारगर ये साबित होगा तमाम रोगों को दूर भगाने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे गोरखपुर में मौजूद अपने खास जीन थेरेपी विशेषज्ञ हमने बुलाए हैं डॉक्टर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी से। एक बार फिर से उनका करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात थोड़ी कंफ्यूज करी, जिस तरीके से मान लिया जाए कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित है तो जो जीन आप इंजेक्ट कराते हैं जो बीमार जिनसे हैं, जो खराब हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, तो वो कहां से आते हैं? जीन बैंक में वो रहते हैं या किस तरीके से? नहीं, वो नेचर जो है, प्रकृति में ऐसे वायरसेज और बैक्टीरिया पड़े हुए हैं जो जेनेटिक ट्रांसमिशन में सहायता करते हैं। एक्चुअली वायरसेज का यही काम ही है कि वो एक इन्फेक्ट करने के बाद दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल का बड़ा एफिशिएंट व्हीकल बन जाते हैं और इस तरह से वो एक्चुअली इवोल्यूशन की जो प्रोसेस रही है वो वायरसेज ने उसमें काफी योगदान दिया है। तो एडिनो वायरस ऐसे ही डिस्कवर किया गया क्योंकि एक डीएनए वायरस होता है जी। और इसमें इसके पहले जैसे आप बता चुकी हैं कि इसके जितने खतरनाक अंग होते हैं काट के निकाल दिए गए हैं जी। केवल वही अंग जो है जो सेल्स को डीएनए पहुंचाने में मदद करे जी। और इनके साथ जो है नॉर्मल जीन्स को जो आप एक नॉर्मल आदमी के शरीर से या सेल से निकाला जाता है जी, क्लोन किया हुआ जीन जिसके अंदर स्प्लाइस करके एडिनो वायरस को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट वायरस होता है जी।
जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है केवल एक बार इन्फेक्शन करता है। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे और हैं ये कि सेल्स को लेबोरेटरी में बनाया जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति, भले एक परिवार के अगर 5 सदस्य हैं तो 5 का जो जीन्स का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा। तो किस तरीके से आप जीन्स बनाते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर डिपेंड करता है, क्या कंपोजिशन जीन्स का इसमें रहता है? नहीं, एक्चुअली हमारी सिमिलरिटी जो है जी। वो बहुत लिमिटेड ढंग से हम डिफर करते हैं। यहाँ तक कि चिंपैंजी जो है वो 99.9% या बहुत करीब है हमारे।